एक प्रश्न है मेरा। कल रिपोर्ट जो है वो सीएससी ने जारी की है और बांसुरी जी ने अभी कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, लेकिन उसमें जो आंकड़े सीएससी ने जारी किए उसके मुताबिक 42.69 करोड़ में से 12.6 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च जो है वो दिल्ली सरकार ने किया। 70% का आंकड़ा जो आपने बताया वही है, लेकिन जो आपने फिगर बताई वो काफ़ी ज़्यादा फिगर है। वो किस तरह से है, कब से लेकर कब तक के आंकड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिएगा। 2019 से लेके और 2024 तक की मैं बात कर रही हूँ। इसमें 742.69 करोड़ दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिया था, जिसमें 212.6 करोड़ रुपया ही केवल इस्तेमाल करा गया। बांसुरी स्वराज ने परसेंटेज निकाली, वो जो निकल कर आई उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात यह है कि जो रकम उन्होंने बताई उस रकम में, उस राशि में, और जो राशि सीएससी बता रही है, जो राशि मैंने आपको बताया है कि भारत सरकार का मंत्रालय और प्रेस इंफॉर्मेशन बता रहा है, उस आंकड़े में तो जमीन आसमान का फर्क है। अब देश की राजधानी दिल्ली देश ही नहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। दिल्ली की आबो हवा में घुला हुआ जहर, दिल्ली की वायु में घुला हुआ जहर आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, आपको लगातार बीमार कर रहा है। हाँ, इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से दिल्ली के डॉक्टरों की जरूर जो है वो चांदी है। डॉक्टर जरूर जो है उनके धंधे में चार चांद लगे हुए हैं। वहीं ऊपर यमराज का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। हर साल प्रदूषण की वजह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, और इसका श्रेय अगर किसी को देना चाहते हैं तो इसका श्रेय आप दिल्ली की सरकार को दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। वो रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसलिए चौंकाने वाली है कि दिल्ली सरकार जो है दावे बहुत बड़े बड़े करती है। दिल्ली के मंत्री आते हैं, मंत्री चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हो, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं और बताते हैं कि दिल्ली को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने में, दिल्ली वालों की जीवन शैली को अच्छा बनाने में वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल, तिहाड़ जेल में बैठे हुए भी दिल्ली के लोगों की खूब चिंता कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की हालत क्या है, दिल्ली की आबो हवा की हालत क्या है? वो आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लेकिन आपके और हमारे लिए शायद ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। 2 महीने और रुकिए, जैसे ही दिल्ली का ये मॉनसून के बाद मौसम बदलेगा तो आप देखेंगे दिवाली के नज़दीक जो है वो दिल्ली में किस तरह से जो है वो प्रदूषण जो है वो दिखाई देता है। अब इस मुद्दे पर एक जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट जो है वो जो स्टडी है वो आंख खोल देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट पर जो भारतीय जनता पार्टी भी जवाब देती है, वो जवाब भी बड़ा मजेदार है। वो जवाब ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी के साथ जो है वह अपनी प्रेस वार्ता करने के लिए आती है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि दिल्ली की सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब प्रेस वार्ता करते हैं तो उससे दिल्ली सरकार द्वारा फैलाया गया भ्रम दूर तो नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अब बात मुद्दे की करता हूं, अब मुद्दे पे आता हूं। बता दूं कि एक संस्था है CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इस संस्था ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए फंड दिया जाता है, और उस फंड का दिल्ली सरकार ने महज 30% ही इस्तेमाल किया, यानी कि 70% पैसा दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए वो इस्तेमाल किया ही नहीं गया। केंद्र की सरकार 2019 में एक उसने योजना शुरू की थी, एक प्रोग्राम शुरू किया था, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका मकसद ये था
कि जो वायु प्रदूषण है उसमें PM 2.5 और PM 10 के लेवल को 25 से 30% कम करना था, जिसके लिए पूरे देश के जो राज्य हैं, जो देश के कई शहर हैं जिसमें 131 देश हैं, 23 राज्य हैं और साथ में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनको पैसा मुहैया करवाया जाता है। और दिल्ली को जो पैसा दिया गया वो दिल्ली सरकार ने मात्र 29.5% इस्तेमाल किया, यानी लगभग 30%। कुल राशि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार द्वारा NCAP के तहत जो दी गई वो थी 42.69 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इसमें से जो इस्तेमाल किया वो सिर्फ 12.6 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया। दिल्ली की जो NCAP के तहत जो रैंकिंग आई है वो 0 रैंकिंग आई है। दिल्ली जो है वो सबसे देश का फिसड्डी शहर जो है वो साबित हुआ है। और इसके बाद अगला नंबर जानते हैं किसका है? अगला नंबर जो है वो नंबर है पंजाब का। पंजाब मात्र थोड़ा सा ऊपर, इससे उन्होंने पैसा खर्च किया है। इन्होंने जो है वो 30.6% इस्तेमाल किया। तो आप सोचिए कि इनकी स्थिति क्या है। वहीं जिन राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा पूरा पैसा खर्च किया गया है उसमें एक राज्य झारखंड है और दूसरा राज्य जो है गुजरात है। लेकिन हैरत किस बात की है? हैरत इस बात की है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए आई और दिल्ली के 2 सांसद जो हैं वो प्रेस वार्ता करने के लिए बैठे। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज और दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी और इनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कांग्रेस से भाजपा में आए अरविंदर सिंह लवली, जो कि शीला दीक्षित सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इन तीनों ने जमकर जो है दिल्ली की सरकार को घेरा, उनको इस मुद्दे पर निकम्मा बताया। लेकिन हैरत की बात तो ये कि नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने जो आंकड़े पेश किए वो आंकड़े अपन की समझ में तो बिल्कुल नहीं आए, लेकिन अगर आपकी समझ में आए तो हमें जरूर बताएं। मैंने इस मुद्दे पर उनसे प्रश्न भी पूछा, लेकिन वो अपने हाथ में जो 2 पेज का फर्रा लेकर आई थी उसी में से पढ़कर वो आंकड़े जो है उन्होंने मुझे दोहरा कर बता दिए, लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसमें उनके आंकड़ों में और भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार की जो मंत्रालय है, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है और जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है और जो CSE जिसने ये स्टडी जारी की है उसके आंकड़ों में जो है वो जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली सांसद जो बांसुरी स्वराज ने जो आंकड़े दिए हैं जरा उन आंकड़ों को सुनिए। एक प्रश्न है मेरा, कल रिपोर्ट जो है वो CSE ने जारी की है और बांसुरी जी ने अभी कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, लेकिन उसमें जो आंकड़े CSE ने जारी किए उसके मुताबिक 42.69 करोड़ में से 12.6 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च जो है वो दिल्ली सरकार ने किया। 70% का आंकड़ा जो आपने बताया वही है, लेकिन जो आपने फिगर बताई वो काफ़ी ज़्यादा फिगर है। वो किस तरह से है, कब से लेकर कब तक के आंकड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिएगा। 2019 से लेके और 2024 तक की मैं बात कर रही हूँ। इसमें 742.69 करोड़ दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिया था, जिसमें 212.6 करोड़ रुपया ही केवल इस्तेमाल करा गया है। 2019 से लेके 2024 तक 29.5% is only what has been spent। 70% पैसा इसमें इस्तेमाल नहीं करा गया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, गुजरात ने 100% अपना जो पैसा है वो इस्तेमाल करा है। इसके अलावा अगर आप देख लें, यहाँ पर बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो रीजन है पोल्यूशन का वो पराली बर्निंग है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर उसको अनदेखा करा गया है। अगर आप पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसमें यार जो बात झलक कर आती है वो ये है कि जनता को भ्रमित करना है, ये कह के कि केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं देती।
जबकि 742.69 करोड़ पैसा से केंद्र सरकार ने ही दिया है। और दूसरी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में से अगर ये राहत लेके ग्राउंड पे काम करेंगे तभी तो जाकर इस पैसे का इस्तेमाल कर कुछ तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम कर सकेंगे। और जो आंकड़े पेश जो है वो सीएससी ने किए हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में तो जमीन आसमान का अंतर है। अब मेरा गणित में हाथ जो है वो काफ़ी टाइट रहा और मैं हमेशा मैथ से, गणित से बचता रहा, लेकिन मास्टर जी ने मुझे मारपीट कर जो है वो परसेंटेज निकालनी जो है, वो प्रतिशत निकालना जो है वो अच्छी तरह से सिखा दिया था। लिहाजा मैंने जो परसेंटेज निकाली और जो राशि निकल कर आई और जो बांसुरी स्वराज ने परसेंटेज निकाली वो जो निकल कर आई उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात यह है कि जो रकम उन्होंने बताई उस रकम में, उस राशि में, और जो राशि सीएससी बता रही है, जो राशि मैंने आपको बताया है कि भारत सरकार का मंत्रालय और प्रेस इंफॉर्मेशन बता रहा है, उस आंकड़े में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ज़रूरी है कि भारत सरकार द्वारा जो जारी आंकड़े, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक होने चाहिए, या सीएससी ने जो रिपोर्ट दी है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। लेकिन जो आंकड़े भाजपा सांसद महोदय दे रही हैं, बहन बांसुरी स्वराज दे रही हैं, वो मेरी समझ में नहीं आए हैं। उन आंकड़ों का सोर्स क्या है ये ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे जो है वो भ्रम और ज़्यादा फैलेगा। क्योंकि बांसुरी स्वराज ने जो आंकड़े बताए हैं उसके मुताबिक जो है वो आंकड़े हैं 742.69 करोड़ बताया। और यदि हम 742.69 करोड़ का 30% निकालें तो हमें जो है वो 30/100 करना होगा, जिसके मुताबिक हमें लगभग 222.807 करोड़ प्राप्त होता है। और वहीं अगर हम इसलिए 742.69 करोड़ का 30% 222.807 करोड़ होता है, और यदि 29.5% निकाला जाए तो ये 742.69 करोड़ का 29.5% जो होगा वो 219 करोड़ रुपए होगा। लेकिन जो बांसुरी स्वराज बता रही हैं उसमें और इस राशि में बहुत फर्क है, क्योंकि दिल्ली को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 42.69 करोड़ रुपए की राशि मिली, जिसमें से दिल्ली ने मात्र 12.6 करोड़ रुपए यानी 29.5% खर्च किया। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारा मकसद यह है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करे। जो पैसा उनको केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए दिया जाता है, उस फंड का सही ढंग से उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। वहीं दिल्ली की सत्ता में विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी जिसके 8 विधायक हैं, वो भी इस मुद्दे पर गंभीरता से जो है वो अपनी बात को रखे, ताकि दिल्ली वालों के सामने, आम जनता के सामने जो है वो तस्वीर जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो उभर कर आए।